लेसन 2 बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन। जिसने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रश्न 1, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। किसी पिंड के कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर पिंड का कोणीय त्वरण कहलाती है। किसी पिंड के कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर पिंड का कोणीय त्वरण कहलाती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। कमेंट करके बताओ कि त्वरण का मात्रक और उसकी विमा क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर क्यों नहीं भाग पाता? परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर क्यों नहीं भाग पाता? इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर नहीं भाग पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर दृढ़ दिष्ट अभिकेंद्र बल लगता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर नहीं भाग पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर दिष्ट अभिकेंद्र बल लगता है। बल के मात्रक पर टिप्पणी लिखिए। बल के मात्रक पर टिप्पणी लिखिए। तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल के मात्रक पर टिप्पणी लिखिए। बल का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का सीधीएस मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। नेक्स्ट, पाँच किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 4 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है। पिंड का जड़त्वीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जड़त्वीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr²। m होता है द्रव्यमान और r होती है उसकी त्रिज्या। तो द्रव्यमान बराबर कितना दिया? 5 किलोग्राम, और उसकी त्रिज्या दी गई है जो घुमाने का डिस्टेंस है वो दिया गया है 4 मीटर। तो रख दो m बराबर 5, r बराबर 4। पाँच इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 गुणा 5, 16 पंजे 80 किलोग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अदिश तथा सदिश राशि छांटिए। कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश, ये बतानी है। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि वो होती हैं जिसमें केवल परिणाम दिया जाता है, दिशा नहीं होती। और सदिश राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अदिश तथा सदिश राशि छांटिए। तो अदिश राशि वो होती हैं जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश राशि वे होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है।
तो अदिश और सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करके बताना कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश। नेक्स्ट, क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान वही है जो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का है? तर्क दीजिए। तो इसमें यह बताना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का या नहीं। LHS और RHS। LHS में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू RHS में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, वेक्टर एम प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बराबर नहीं है, इनका परिणाम बराबर नहीं है। तो इसलिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए का मान वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न 7, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए है? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। LHS ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और RHS में ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसलिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हैं। तो इसलिए हाँ, यह सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट, क्या तीन सदिश का योग शून्य होता है? हाँ, यदि तीनों सदिशों का परिणाम और दिशा में चक्रीय क्रम से ली गई किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से प्रदर्शित किया जा सके तो उनका सदिश योग अर्थात परिणामी शून्य होगा। क्या तीन सदिश का योग शून्य होता है? हाँ, यदि तीनों सदिशों का परिणाम तथा दिशा में चक्रीय क्रम से ली गई किसी त्रिज्या को तीन भुजाओं से प्रदर्शित किया जा सके तो उसका सदिश योग अर्थात परिणामी शून्य होगा। नेक्स्ट, किस दशा में दो सदिशों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है? तो जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों अथवा उनमें से एक सदिश शून्य हो। किस दशा में दो सदिशों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है? जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हों अथवा उनमें एक सदिश शून्य हो। नेक्स्ट, किस दशा में दो सदिशों का स्केलर गुणनफल अधिकतम होगा? जब वे परस्पर समांतर हों, क्योंकि जब थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री। किस दशा में दो सदिशों का स्केलर गुणनफल अधिकतम होगा? जब वे परस्पर लंबवत हों, क्योंकि जब थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री होगा। ये था सेकंड चैप्टर का पार्ट 1। अगर इसी तरह पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।